बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड इंग्लिश की एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज आपको काफ़ी पैदे दे सकते हैं आने वाले एग्जाम्स में, यानी जितनी भी एग्जाम्स होने वाले हैं ईटा के जरिए, एनटीएस के जरिए या किसी भी जॉब के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें काफ़ी पैदे दे सकते हैं। खासतौर पर ईटा के जरिए 3 टेस्ट होने वाले हैं, पीएसटी, सीटी, डीएम का, तो ये एमसीक्यूज आपको उनमें भी काफ़ी पैदे दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर ब्लैंक। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि सेंटेंस की कुल कितने अकसाम होते हैं। तो सेंटेंस की कुल 5 अकसाम होते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। इसके साथ आपने उनके नाम भी याद रखने हैं, वो है असर्टिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आवर सोल्जर्स आर किलिंग द एनिमीज। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो आपने इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नीचे दी गई ऑप्शन में पॉइंट आउट करना है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है द एनिमीज आर बीइंग किल्ड बाय आवर सोल्जर्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक्टिव पैसिव वॉइस की जितनी भी रूल्स है, फॉर्मूले है, वो आपने सीखने हैं, याद रखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द सेंटेंस आर यू प्लेइंग द क्रिकेट मैच। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि आर यू प्लेइंग द क्रिकेट मैच, तो इसको कौन सा सेंटेंस कहा जाता है, ऑप्टेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सवालिया जुमले कहा जाता है। तो ये ऐसे जुमले होते हैं जिसमें सवाल पूछा जाता है और पिकरी के आखिर में सवालिया निशान आता है। ऐसे पिकरों की शुरू में पायल से पहले इमदादी पेल लगता है। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। और इसका जो इंग्लिश का डेफिनेशन है वो है, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शी वेंट फार। सवाल में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर ये वर्ड फार जो है ये इस जुमले में नीचे दी गई ऑप्शन में किस में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी एडवर्ब। तो एडवर्ब की डिफिनीशन भी आपने साथ में याद रखनी है। इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज अ वर्ब आर एन एडजेक्टिव, यानी ये पिकरी वर्ब की मानों में इजाफा करते हैं। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द बीच इज ब्लैंक देन अ माइल अवे। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, द बीच इज लेस देन अ माइल अवे, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी सर्जेंट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गई ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, उसमें 4 सेंटेंस दी गई है। तो इसमें कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो है ऑप्शन ए, यानी ही पुट ऑन हिज हेड एंड वेंट आउटसाइड। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी आर ब्लैंक नाउन। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि ऑनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी ये 3 वर्ड्स आपको दी गई है, तो ये कौन सा नाउन है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इट इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कांट बी सीन और टच बट इट कैन बी फेल्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये वो नाउन होता है जिसको ना हम छू सकते हैं ना देख सकते, लेकिन सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट जो है मटेरियल नाउन, यानी मटेरियल नाउन द नेम ऑफ सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच अदर थिंग्स कैन बी मेड, जस्ट लाइक वुड, पेपर एटसेट्रा। नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन इट इज अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। जैसे कि पीपल, पीपल में प्लेयर्स, आर्मी, एनिमल्स में बीज, शीप, एंड्स और थिंग्स में गैलेक्सीज
ऑफ स्टार एटसेट्रा। तो ये भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही विल नॉट राइट द लेटर, ही विल टाइप इट। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। तो इसका जो करेक्ट पैसिव वॉइस है वो है ऑप्शन ए, यानी द लेटर वुड बी टाइप्ड एंड नॉट रिटन बाय हिम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वी हैव कम ब्लैंक वी मे हेल्प यू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी वी हैव कम सो दैट वी मे हेल्प यू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ही विल पे यू ब्लैंक ही हेयर्स फ्रॉम मी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी ही विल पे यू व्हेन ही हेयर्स फ्रॉम मी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर ब्लैंक कार्स ऑन द रोड टुडे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी पीओ, यानी देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड टुडे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is a singular noun? तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गए ऑप्शन में सिंगुलर नाउन कौन सा है। तो इसमें सिंगुलर नाउन जो है वो है माउंटेन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ब्लैंक द वार एंडेड द सोल्जर रिटर्न। तो इसमें मुनासिब वर्ड जो है वो है एज द वार एंडेड द सोल्जर्स रिटर्न, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, माई हार्ड वर्ड बोर फ्रूट। तो इस द वर्ड बोर एंड द सेंटेंस इज एन। तो इस सेंटेंस में बोर जो है ये वर्ब है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और आपने साथ में ये भी याद रखना है कि वर्ब पिक्री में नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक बताता है, यानी या काम को जाहिर करता है, तो इसको कहा जाता है वर्ब। क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, आई वाज अनएबल टू हेयर ब्लैंक यू वर सेइंग। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी आई वाज अनएबल टू हेयर What you were saying। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द वर्ड नियरेस्ट एंड मीनिंग टू इक्विपमेंट। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नियरेस्ट मीनिंग वाला वर्ड इक्विपमेंट का नीचे दी गए ऑप्शन में कौन सा है। तो ये है टूल। इक्विपमेंट भी चीज़ों को कहा जाता है और टूल भी चीज़ों को कहा जाता है, तो इसलिए नियरेस्ट मीनिंग इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, चूज द वर्ड ऑपोजिट एंड मीनिंग टू पनिश। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है रिवॉर्ड, यानी इसका जो मुतजाद वर्ड है वो है रिवॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, देयर इज अ प्लेस ब्लैंक वी कैंप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी, यानी देयर इज अ प्लेस वेयर वी कैंप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वी शैल कम टुमारो सी अवर न्यू गार्डन। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये नीचे दी गए ऑप्शन में किस में आता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है एडवर्ब, यानी यहाँ पर टुमारो जो है ये एडवर्ब को जाहिर करता है, यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि नीचे दी गए ऑप्शन में सबसे करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस जो है वो है ऑप्शन ए, यानी एज यू सो शैल यू रीप। तो ये मुहावरा है एक, तो इसमें इसलिए करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, द ब्लैंक प्रोसेस टेक्स ओनली 2 मिनट्स। तो इसमें होल जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी द होल प्रोसेस टेक्स ओनली 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, टी एंड हनी इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि टी एंड हनी ये नीचे दी गए ऑप्शन में किसका एग्जांपल है, किसकी मिसालें है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन ये वो नाउन होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देयर वर अ लॉट ऑफ ब्लैंक इन द लैब। तो इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि इस खाली जगह में सबसे मुनासिब लफ्ज कौन सा आएगा। तो इसमें कंप्यूटर, तो यहाँ पर अ लॉट ऑफ यानी इसका मतलब है बहुत ज्यादा है कंप्यूटर्स, तो इस लिहाज से
से इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी यानी कंप्यूटर्स। तो ये स्पेलिंग इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ब्लैंक आर यू एंग्री। तो इस सवाल में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वाई, यानी वाई आर यू एंग्री। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।